हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज आप जो वीडियो देख रहे हैं, आज का डेट क्या है 5 अप्रैल, जबकि मैं इस वीडियो को 4 अप्रैल को ही रिकॉर्ड कर चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर पे नहीं रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवीजन क्लास स्पेशल कर दिया। जो भी क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूँ आपका वही यहाँ पे रिवीजन होगा, ठीक है। यानी एक सप्ताह पहले का जो क्वेश्चन मैंने करा था उसी का एक रिवीजन छोटा सा वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं, और जो भी क्वेश्चन आप फंसे थे वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात और भी बता दूँ कि ये आपका जो क्लास होगा रेगुलर, जो कल क्लास चलता था वो बुधवार से आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मंगलवार को भी मैं बाहर ही रहने वाला हूँ, तो अब बुधवार से ये क्लास आपका रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 50 MCQ, उसके बाद होमवर्क भी देखेंगे कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। हिस्ट्री में मैं आपको दे रहा हूँ, मुगल साम्राज्य चल रहा था जिसमें पढ़ना है शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की नदियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कीजिएगा। पॉलिटी में देखें तो वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर ओपन करके उसमें आप पढ़ेंगे समतल दर्पण से जो परावर्तन है, और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेज नंबर 202, लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 202 देखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में दिसंबर 2020 को आप रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अपना होमवर्क समझ लिया होगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। फटाफट राइट आंसर कमेंट करते चलिए। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। कश्मीर में यानी कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और उस वक्त इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। थर्ड क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो राइट आंसर होगा नागसेन, ठीक है। नागसेन ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पस में मैं लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो असत्य यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं असत्य, सभी के सभी सत्य हैं। महाविनिष्क्रमण गृहत्या को कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, उसको कहते हैं। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। हम लोग और इनको पदमपाड़ी नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ। तो ये विभाजन जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का सही क्रम क्या है, यानी कि किसके शासनकाल में ये 4 जो आयोजन किए गए थे, सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण ये होता है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सरस्वती सम्मान जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चंस को पढ़िए और धड़ाधड़ कमेंट्स करते चलिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कह सकते हैं 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान और गब्बन दोनों ही एक ही लेखक के रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। यानी कि गोदान और गब्बन किसकी रचना है। तो सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग नहीं है, यहाँ पे कह सकते हैं जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। उदर, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्टोमच। नेक्स्ट वन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो चूषण करता है यकृत, ऑप्शन डी करेक्ट है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या फिर व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में, 114 के फर्स्ट में।
नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। तो देखिए, भारत की आकस्मिक निधि के वर्णन जो किया गया 267 से है, बिल्कुल सही। यह निधि भारत के आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। दोनों के दोनों सही है, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, √L/g। तो अगर इसकी लंबाई को हम 4% बढ़ाते हैं तो अंडर से 4 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस माध्यम से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किस माध्यम से होता है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। अगला प्रश्न कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, सरिस्का किस राज्य में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ कब किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्टिंग कब किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट हुआ था 1973-74। ऑप्शन ए करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है, तो ध्यान रखेंगे भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। बाउल, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाउल का संबंध बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट है। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए के.सी. नियोगी। ठीक है, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची जो है वो बौद्ध के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, और वो शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मुद्रा का नाम था पर्ण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पर्ण। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, तो राइट आंसर होगा सड़क निर्माण अधिकारी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी, दोनों के दोनों सही है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है, इसके साथ आपको मैच करना है। बांदीपुर कर्नाटक के साथ मैच होगा, यानी ए का 3 के साथ। ए का 3 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी को भी याद रखिएगा। दुधवा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा, और सरिस्का जस्ट डबल ऊपर में देखा था राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन की बात करें तो ये कनिष्क के दरबार के शोभा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है पृथ्वी की आंतरिक परत। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है, यह विभाजन किसका है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ग्रांट। ठीक है, ग्रांट का विभाजन है। भूपटल की संरचना सामग्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। भूपटल की संरचना के संदर्भ में कौन सा असत्य है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन 46.60% है, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पंचायती राज विषय है किस सूची का।
पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संघ का। ठीक है, संघ। अगला क्वेश्चन कि किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपातकाल की स्थिति में भी, दो या अधिक राज्यों की सहमति से भी और अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते लागू करने हेतु, यानी कि उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं किसे? लीनियस को। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लीनियस। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? इस टाइप के जो पौधे होते हैं इनको हम लोग अनावृतबीजी कहते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहला विचार जो किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंद्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11 फरवरी 2021 से कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गुलमर्ग में। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 9/2/11। ठीक है, 9/2/11 करेक्ट आंसर होगा 29 जुलाई, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा? टाइगर है तो 9/2/11 हो जाना चाहिए, यानी कि भाग जाना चाहिए, तो 29 जुलाई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था, बिल्कुल सही है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न कराया था, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, बिल्कुल सही। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये भी सही। काशी के मुक्तेश्वर मंदिर नंदी वर्मन, ये भी सही है। और पेरुमल मंदिर की बात करें तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये भी आपका नंदी वर्मन ने ही कराया था, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, और जो कि काफ़ी एक शॉर्ट रिवीजन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अरब यात्री अलमसुद्दी किसके समय में भारत आया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।